कुछ दिन के हो गए तो भोले बाबा को पता चला। भोलेनाथ विचार करने लगे मैं दर्शन करने के लिए चलूं, तो भोले बाबा अब दर्शन करने आ गए। बाला जोगी आयो, दिव्य रूप बनाया भोले बाबा ने और अद्भुत वेश बना करके यशोदा मैया के द्वार पे आ गए। यशोदा मैया के घर से इतनी सामग्री लुटाई जा रही हैं। यशोदा मैया ने अपने दास दासियों को बाहर खड़ा कर दिया। जो भी कोई आवे उसको जो मांगे सो प्रदान करते जाओ। भोले बाबा आ गए। दास दासियां आए और दिव्य एक थाल मणियों से भरा हुआ भोले बाबा को प्रदान करने लगे, तो भोले बाबा ने मना कर दिया। मैया तेरे द्वारे बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। और यशोदा मैया की दासियां कहने लगी, बाबा जो भी सामग्री चाहिए वो प्रेम से ले जाओ और यशोदा के लाला को आशीर्वाद दे के जाओ। भोलेनाथ कहने लगे, देवी अरे मैं ऐसो वैसो महात्मा ना हूं मैं। अरे अगर मोको दक्षिणा लेनी है, बधाई लेनी है, तो यशोदा के हाथ से ही लंगो। तुम रानी यशोदा से कहो, यशोदा स्वयं चल के आवे। अरे बाबा अभी यशोदा मैया प्रसूता है। प्रसूता माने अभी सोवड़ में है, 5 दिन के लाला हुए हैं। तो यशोदा मैया तो अपने कक्ष में हैं, वो बाहर कैसे आ सकती हैं? आप लीजिए महाराज। लेकिन शिवजी ने कहा कुछ भी हो मैं यशोदा मैया के हाथ से ही लूंगा। दासी गई यशोदा मैया से निवेदन करके बोली, मैया कोई बहुत पहुंचा हुआ महात्मा आया है, बड़ा दिव्य अद्भुत है मैया। यशोदा मैया कहने लगी, वो बाबा कैसो हैं? अंग बभूत गले मुंडमाला, शेष नाग लिपटायो, बाको तिलक भालू में चंदा, घर घर अलख जगायो, बाला जोगी आयो। मैया तेरे द्वार बाला जोगी आयो। हरी मैया बाकी पूरे शरीर में बहुत लग रही है। माथे पे चंद्रमा है, गले में शेष नाग है, और ऐसा विचित्र महात्मा आज ऐसा प्रतीत होता है मैया साक्षात भगवान महादेव पधारे हैं। आप स्वयं चलो मैया, दर्शन भी करो। आज उसी समय यशोदा मैया विचार करने लगी, मेरे द्वार से कोई महात्मा बिना कुछ लिए चला जाएगा। नदरानी यशोदा आज चलिए महाराज। ले भिक्षा चली नदरानी, कंचन थाली सजायो, लो भिक्षा अब जोगी जाओ, लो भिक्षा अब जोगी जाओ, मेरो लाल
बहुत बड़ा स्थार जिसमें बहुमूल्य वस्तुएं रख कर के बाबा के पास में आई और कहने लगी, हे प्रभु, ये भिक्षा आप स्वीकार करो, कम हो तो और ज्यादा बता दो। अभी देखो मेरा लाला जो है ना अंदर ही कक्ष में है, अरे आपके दर्शन हेतु मैं स्वयं आ गई हूं, अभी लाला बाहर नहीं निकले हैं, कुछ थोड़ा समय लगेगा। बाबा या तो दोबारा दर्शन करने को आ जाना या फिर आज ये सामग्री लेके जाओ, बाबा फिर आ जाना। शिवजी ने कहा, नहीं भैया, मैं आज और अभी दर्शन करके जाऊंगा। शिवजी बाबा कहने लगे, मैया ना चाहिए तेरी धन और दौलत, ना कंचन माया, तेरे लाल का दर्श करा दे, तेरे लाल का दर्श करा दे, मैं बड़ी दूर से आया हो मैया, मैं बड़ी दूर से आयो। भोले बाबा कहने लगे, अरे मैया, ना चाहिए तेरी धन और दौलत, ना कंचन ये माया, ये सब मुझे नहीं चाहिए माँ। अरे मैं तो दर्शन करने को आया हूं, तू अपने लाला के दर्शन मुझे करा माँ, बस उसी से मैं आनंदित हो जाऊंगा। भोले बाबा ने जब ज्यादा कहा, यशोदा मैया कहने लगी, बाबा दर्शन तो मैं नहीं कराऊंगी। शिवजी बाबा कहने लगे, मैया तू जाने मैं कौन सो वालो जोगी हूँ। कौन सो है भैया बता बाबा। कहा, मैंने हट जोग ले रखे हो। हट जोग का होए? हट जोग ये हो मैया, अगर मैंने ठान लियो, अगर मैंने हट कर लियो, तो जब तक तू लाला के दर्शन नहीं करावेगी मैं जावे बारो ना हूं, यही बैठूंगा मैं, और कबू तो दर्शन होंगे तेरे लाला के। यशोदा मैया बोले, बाबा तू मोय जाने, तू कौन है? बोले, मैं बाबा तेने सबरे चरित्र सुने होंगे पर त्रिया चरित्र ना सुने हुए। अगर मैं अपनी पे आ गई तो बाबा भले ही कछु है जाए, पर तो को मैं दर्शन नहीं कराऊं मैं। शिवजी कहने लगे, मैया ठीक है, तेरी मेरी अब है जाए, आज मैं अभी तेरे द्वार पे बैठूंगा। मैया बोली, कब तक बैठेगो? यशोदा मैया बोली, कब तक बैठेगो? शिवजी कहने लगे, भैया अरे जब तेरो लाला बड़ो है के चल तो दरवाजे की तरफ आवेगो, तब दर्शन कर लूंगा। यशोदा मैया कहने लगी, बाबा मेरो बहुत बड़ो आंगन है, 84 दरवाजे यहाँ में, इतना बड़ो घर है, मैंने भी हट कर लियो बाबा। अब तेरो हट जोग है और मैंने भी हट कर लियो है, भले ही मुझे लाला अंदर ही बड़ो करनो आ जाए, पर मैं ये दरवाजे से कन्हैया बाहर जाने नहीं दूंगी, निकालूंगी, घर में ही बड़ो करूंगी। और शंकर भगवान कहने लगे, मैया अगर तू लाला बाहर नहीं निकालेगी, मैं तेरी बातें बड़ी करूं, मैं मानूं, पर देख मैया जब तेरो लाला बड़ो है जाएगो तो गुरुकुल में पढ़वे तो जाएगो, तो जब तेरो लाला पढ़वे जाएगो, गुरुकुल जाएगो, तब दर्शन कर लूंगो। यशोदा मैया कहने लगी, बाबा तुम चिंता मत करो, मेरो लाला घर से बाहर पढ़वे नहीं जाएगो, अरे सबरे गुरुजी घर में ही पढ़ावे आएंगे, सबको यही बुलवा लूंगी, और या के लिए अलग से गुरुकुल खुलेगो, पर ये लाला यही पढ़ेगो, घर में ही रहेगो, घर से बाहर जावेगो नहीं। फिर बता तू कैसे दर्शन करेगो? शिवजी कहने लगे, मैया बाहर नहीं आने देगी, खेलवे और पढ़वे नहीं जाने देगी, तो मैया फिर खेलवे के ताई तो याकू मित्र चाहिए, खेलवे के लिए बाहर आवेगो।
भाई बालक से कितना भी कहो कि घर में खेले, लेकिन बालक बार बार घर के बाहर भगता है। तो यशोदा मैया कहने लगी बाबा अरे मेरो महल बहुत है, बहुत बड़ो आंगन है, मैं अपने कन्हैया को घर में ही खिलाऊंगी, घर में ही आकू बड़ो करूंगी, या मैं खेलवे के ताई बाहर जाने नहीं दूंगी। शिव जी कहने लगे मैया पर एक काम के लिए तो जाने देगी, कौन सा? अरे नंद बाबा बहुत बड़े महाराज हैं गोकुल के, नंद बाबा के पास में 9 लाख गैया हैं। गर्भ संहिता में तो वर्णन आता है नंद बाबा के पास में 1 करोड़ गैया है, महाराज 1 करोड़ गैयाओं का वर्णन है। तो शिव जी ने कहा मैया अरे नंद महर के पास में इतनी गैया हैं, अरे और वह नंद महाराज को ये अकेलो लाला है, इतनी गैयान को चरावे को लिए तो जानो ही पड़ेगो, या गैया चरावे तो बाहर जावेगो ही जावेगो। यशोदा मैया कहने लगी बाबा मैं बाकाम के लिए भी लाला को बाहर नहीं जाने दूंगी। अरे जितनी भी या ये इतनो बड़ो महावन है, या में सबरी गैया समाहित रह जाएंगी बाबा, पर मैं लाला को बाहर भेजवे बारी ना हूं। शिव जी कहने लगे भैया घर में लाला बड़ो करेगी, घर में ही पढ़ावेगी, घर में ही खिलावेगी, गैया भी घर में ही चरवावेगी, सबरे कामन ने मैया घर करेगी, पर एक काम ऐसो है बाकू तो तेरे लालाए बाहर जानो ही पड़ेगो। बोलू कौन सा काम है? अरे मैया जब तेरो लाला बड़ो है जाएगो तो विवाह के लिए तो जावेगो बाहर, ब्याह के लिए तो भेजेगी। यशोदा मैया कहवे लगी बाबा तू जाने ना है, मैं तो छोरी और घर ही बुला लूंगी, पर ही लाला मेरो घर से बाहर कदम नहीं रखेगो। हे भगवान अब तो जब इतनी बात हो गई भगवान महादेव बड़े दुखी हो गए और भोले बाबा तुरंत वहीं पर बैठ के रोने लगे। यशोदा मैया तो लौट के आ गई। शिवजी ने नेत्र बंद करके कन्हैया का ध्यान किया और कहने लगे हे लाला दर्शनों की आस लेकर के आया था और तुम्हारा दर्शन नहीं हुआ। कन्हैया कहने लगे बाबा देखो ये मैया है, मैया के आगे दूर ना चले, सबके आगे चल जाए। मैं भले ही कोई भी हूं, मैं ब्रह्म हूं, परमात्मा हूं, भले ही कछु भी हूं, लेकिन यहाँ पे बालक बन के आया हूं, मैया के सामने जो नहीं चलेगो। पर हाँ एक बालक को जो काम होए बाका में कर सकूं मैं। शिवजी ने कही वो बना है बालक वालों काम कौन सा है? बोले बालक तो केवल रो सकता है, तो रो सकता हूं मैं। अब आगे बाबा जैसा तुमको लगे वो कर लेना। कहा माना रोना ही। अब तो कन्हैया ने जैसे रोना चालू किया यशोदा मैया घबरा गई, भाई लाला का ही रो रहे हो। कन्हैया को शांत कराने का बड़ा प्रयास किया, पर भगवान रोते जा रहे, रोते जा रहे हैं। एक दासी कहने लगी मैया अरे देखो हमें लगे कि तुम्हारी लाला को नजर लग गई दिखे। अरे वो योगी जो द्वार पे बैठे हो मैया, भाई ने कछु जादू टोना कर दिए होगे ने, भाई से पूछ ले हो। तो आज दासी दौड़ी दौड़ी शिवजी के पास में आई और कहने लगी बाबा लगता है कन्हैया बड़ी जोर से रो रहे हैं, उनको नजर लग गई है, आपको नजर उतारना आता है? भोले बाबा समझ गए लगता है कन्हैया ने कोई नाटक कर दिया है। भोले बाबा कहने लगे देवी खूब अच्छी तरह नजर उतारना आता है, आजकल यही धंधा चल रहा है, आता है मुझे। तो चलो महाराज चल रे जोगी नंद भवन में, तो यशोदा मात बुलावे, उनके लाल को नजर लगी, वो तो राई मौन करवावे।
भगवान महादेव आज दौड़े दौड़े आए और शिवजी बाबा ने जैसे दिव्य महाराज कन्हैया को देखा, यशोदा मैया रोते हुए लाला को लेकर के आई, परम आनंद बढ़ने लगा है। और भैया पहले जो कन्हैया रो रहे थे उन्होंने हंसना चालू कर दिया, भोले बाबा जो पहले हंस रहे थे उन्होंने रोना चालू कर दिया। यशोदा मैया कहने लगी, वाह महाराज आप धन्य हैं, मेरे लाला की रोबो आपने अपने सर ले लियो और अपनी हंसी तुमने मेरे कन्हैया को दे दी, धन्य है आप। महादेव कहने लगे, भैया निक लाला मेरी गोद में दे दो, ऐसो आशीर्वाद दे दूंगा फिर आपको कबू नजर नहीं लगेगी। यशोदा मैया ने अपना बाल कृष्ण भगवान महादेव की गोद में दिया। बाबा बड़े गदगद हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए और दिव्य दर्शन करके कृष्ण को मां को प्रदान करते हुए आज भगवान महादेव ने यशोदा मैया की 5 परिक्रमाएं करी हैं और 5 परिक्रमाएं करके प्रणाम किया। पंचबेर परिक्रमा करके श्रृंगी नाद बजायो, सूर श्याम बलिहारी या पे अपनो भाग्य जगायो। भगवान ने 5 परिक्रमाएं करी और ब्रजमंडल में भगवान महादेव ने 5 ही रूप बना लिए। 5 प्रत्यक्ष देवता हैं। शिवजी बाबा के 5 रूप हैं हमारे ब्रज में। 5 कौन कौन से हैं? पहला रूप है नंदगाम में आशीश्वर के रूप में, जो भगवान की आस लगा करके बैठे हैं। दूसरे हैं हमारे वृंदावन में गोपेश्वर के रूप में। तीसरे हैं गोवर्धन में चकलेश्वर के रूप में। चौथे हैं मथुरा में रंगेश्वर, जिनको भूतेश्वर भी कहा जाता है, भूतेश्वर के रूप में। और 5वें शिवजी का दर्शन है महाराज कामवन में कामेश्वर के रूप में। तो शिवजी को पंचानन कहा जाता है। मानो भगवान महादेव के 5 मुख हैं, तो 5 रूपों से ब्रजमंडल में निवास करके शिवजी दिव्य लीलाओं का दर्शन करके अपने आप को परम आनंदित कर रहे हैं महाराज। और यशोदा मैया से कहने लगे, मां बधाई में मुझे कुछ प्रदान करें। तो यशोदा मैया ढेर सारी सामग्री प्रदान करने लगी, लेकिन एक वस्त्र भगवान ने जो धारण किया हुआ था, ऐसा पहना हुआ वस्त्र ही महादेव ने प्राप्त कर लिया और उसी को प्रभु ने अपने माथे से लगाया और आनंदित होकर के ब्रज में ही शिवजी निवास करने लगे हैं।